जमा पूंजी से कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए और रमेश को जान से मरवाने की साजिश रच दी। मौका मिलते ही इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने रमेश पर फायरिंग कर दी, लेकिन किस्मत ने इस दिन इसका साथ दिया और एक भी गोली इसे नहीं लगी। मौत को इतना करीब से देखने के बाद रमेश समझ गया था कि जिसने भी यह हमला करवाया है वो दोबारा भी कोशिश जरूर करेगा, इसलिए इसने फौरन पुलिस का सहारा लिया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने जो सच आया उसने सबको हैरान कर दिया। हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी बीवी पूजा ही थी। इसी के बाद 2018 में रमेश ने पूजा के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया और पूजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ताहम बाद में इसके वालिद ने इसकी जमानत करवाई और केस अदालत में चलता रहा। शुरू में हर अदालत की तारीख पर पूजा के साथ इसके वालिद खड़े नजर आते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद फालिज के हमले के बाद वो बिस्तर पर ही रह गए, इसलिए पूजा को अकेले ही अदालत के चक्कर काटने पड़ते थे और इन्हीं अदालतों के गवाहों से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब इन्हीं अदालत की तारीखों के दौरान अदालत के अहाते में पूजा की मुलाकात कल्याण राजपूत से हुई, जिसके खिलाफ मारपीट और लूटपाट का केस चल रहा था। जी हाँ, वही अजय और सुशीला का छोटा बेटा कल्याण। पूजा की खूबसूरती देखकर कल्याण उस पर फिदा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, कल्याण ने पूजा को अदालत के झमेले से बचाने के लिए रमेश को पैसे देकर सुलह करवाने तक की बात कही। यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आए और कुछ ही अरसे बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। ताहम कुछ सालों बाद एक रोड एक्सीडेंट में कल्याण की मौत हो गई और इसके बाद की कहानी आप पहले ही देख चुके हैं। पूजा के इस माजी ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। इन्वेस्टिगेटर समझ चुके थे कि सामने बैठी ये औरत सिर्फ देखने में मासूम लगती है, लेकिन असल में वो बेहद चालाक दिमाग रखती है और इतनी देर से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसलिए बार बार अफसरान ने इससे वही सवाल पूछने शुरू किए जहां इसकी सबसे बड़ी कमजोरी छुपी थी, इसका पहला शौहर रमेश। आखिरकार पुलिस की ये चाल कारगर साबित हुई। सख्त पूछगछ और मुसलसल नफसियाती दबाव के चलते पूजा का हौसला टूटने लगा। उसने वो काली दास्तान बयान करनी शुरू की जिसने सुशीला देवी के कत्ल के पीछे छुपे हर राज से पर्दा उठा दिया। मई 2025 जब से पूजा अपनी बेटी के साथ ससुराल छोड़कर ग्वालियर अपने मैके लौटी थी, तब से इसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, सुशीला देवी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। ये सिर्फ गुस्सा या बदला लेने का फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसी लहर थी जिसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इसी दौरान जब इसकी बहन कामनी ने पैसों की ज़रूरत बताते हुए इससे मदद मांगी तो पूजा ने इसकी मजबूरी को मौके में बदल दिया। पैसों का लालच देकर इसने कामनी को सुशीला देवी के कत्ल की साजिश में शामिल कर लिया और क्योंकि कामनी को फौरी पैसों की ज़रूरत थी, इसने अपने प्रेमी अनिल वर्मा को भी इस मंसूबाबंदी का हिस्सा बना लिया। कुछ ही अरसे में तीनों मिलकर एक ऐसे कत्ल की साजिश कर रहे थे जिसमें सिर्फ सुशीला की मौत ही नहीं बल्कि पुलिस को गुमराह करने का मंसूबा पहले से तैयार था। चाल का पहला हिस्सा ये था कि कत्ल का शक किसी भी हाल में पूजा तक ना पहुंचे, इसलिए इसने अपनी बेटी की सालगिरह को एक परफेक्ट कवर बनाया। एक तरफ उसने ससुर अजय राजपूत को पोती की सालगिरह का हवाला देकर ग्वालियर में बुला लिया और दूसरी तरफ संतोष को सेकंड प्रेगनेंसी के एबॉर्शन का बहाना देकर वहीं रुकने के लिए कह दिया। पूजा का मंसूबा इतना चालाक था कि एक ही चाल में उसने दो निशानियां साध ली थी। अजय और संतोष दोनों ग्वालियर में होंगे तो कुम्हारिया में सुशीला घर पर अकेली होगी और इसे मारना आसान हो जाएगा, और जब कत्ल होगा तो वही अजय और संतोष अनजाने में पूजा के लेबी बनकर इसकी बेगुनाही की गवाही भी देंगे। अक्सर जब कोई इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहा होता है तो उसके चेहरे पर घबराहट और दिमाग में सिर्फ मंसूबाबंदी चल रही होती है, लेकिन पूजा का दिमाग कुछ और ही था। जिस वक्त वो अपनी सास की मौत की उल्टी गिनती शुरू कर चुकी थी, इसी दौरान वो बिल्कुल पुरसुकून होकर इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे मैंने ग्लो ट्रेंड की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जैसे उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हो। 22 जून 2025 को अजय अपनी पोती की सालगिरह में शरीक हुए, लेकिन सालगिरह मनाने के बाद जब वो रात को तो पूजा और कामनी ने जिद कर उन्हें रुकने के लिए मना लिया। अगले दिन भी किसी न किसी बहाने से अजय और संतोष को ग्वालियर में ही रोक लिया गया, क्योंकि असली मंसूबा भी बाकी था। 23 जून की रात कामनी ने अपने घर वालों से कहा कि एक रिश्तेदार ट्रेन एक्सीडेंट के चलते अस्पताल में दाखिल हैं और वो इन्हें देखने जा रही है। इसी बहाने से वो घर से निकली, जहां रास्ते में उसके बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा ने उसे पिक किया और दोनों बाइक से कुमारिया गांव के लिए निकल पड़े। तकरीबन 125 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद दोनों 24 जून की सुबह तकरीबन 5 बजे गांव पहुंच गए। बाइक को सुशीला देवी के घर से तकरीबन
200 मीटर दूर खड़ा करके जब वो घर तक गए तो दरवाज़ा बंद मिला, इसलिए दोनों सुशीला को ढूंढते हुए पिशुबाड़े तक पहुंच गए और इनसे बात करते हुए वापस घर ले आए। घर पहुंचकर सुशीला देवी ने हमेशा की तरह मेहमान समझकर उनका इस्तकबाल किया और चाय बिस्किट लाने के लिए अंदर चली गई। बस यही वो लम्हा था जिसका दोनों इंतजार कर रहे थे। मौका मिलते ही कामनी और अनिल ने मिलकर सुशीला पर हमला कर दिया। इनके हाथ बिस्तर से बांध दिए और चिमटी की मदद से कपड़े को इतनी गहराई तक मुंह में ठूंस दिया कि वो चीख भी न सके। इसके बाद जहर को इंजेक्शन में भरकर सुशीला के जिस्म में लगा दिया गया, जिसके चलते कुछ ही देर में इनकी मौत हो गई। लेकिन दोनों यहीं नहीं रुके, उन्होंने काफ़ी देर तक सुशीला का गला भी दबाया ताकि उन्हें पूरा यकीन हो जाए कि वो जिंदा नहीं बची है। कत्ल के बाद पूजा की मंसूबाबंदी के मुताबिक दोनों ने अलमारी से तकरीबन 8 लाख के जेवरात और कैश को चुरा लिया ताकि पूरा मामला लूटपाट के बाद हुई कत्ल लगे और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसी सिंक में भटक जाए। मंसूबे का हर हिस्सा पूरा करने के बाद दोनों सुबह तकरीबन 6:30 बजे घर का गेट बाहर से बंद कर के वहां से फरार हो गए। अब सवाल ये था कि जिस सास बहू की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी तो आखिर पूजा ने इनके साथ इतना बेरहमी क्यों की। इस सवाल का जवाब छुपा था पूजा और उसके जेठ संतोष के अफेयर में। इस रिश्ते ने पूरे राजपूत खानदान को अंदर से तोड़ दिया था और इसी तनाव के बीच रागिनी को अपने शौहर के हिस्से की 8 बीघा जमीन मांगते हुए घर छोड़ना पड़ा था। यहीं से पूजा के दिमाग में भी एक नया ख्याल पैदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि कुल 16 बीघे जमीन में से 8 बीघे का हिस्सा कल्याण का भी था और कल्याण के मरने के बाद वो जमीन इसके लिए एक मौका बन सकती थी। पूजा ने खुलकर मुतालबा रख दिया कि कल्याण के हिस्से की जमीन इसके नाम कर दी जाए। इसका कहना था कि वो अपनी बेटी को लेकर ग्वालियर चली जाएगी और इसी पैसे से इसका मुस्तकबिल संभालेगी। इस बात पर अजय और संतोष तो शुरू में तैयार नजर आए, लेकिन सुशीला देवी ने साफ इनकार कर दिया। अफेयर के बाद वैसे भी पूजा उनकी नज़रों से पूरी तरह उतर चुकी थी और घर टूटने की सबसे बड़ी वजह भी वो इसी को मानती थी। यहाँ तक कि सुशीला को इस शक भी सताने लगा कि कहीं पैसों के लालच में पूजा ने कल्याण का एक्सीडेंट भी साजिश के तहत तो नहीं करवाया। इसलिए वो चाहती थी कि ना जमीन की तकसीम हो और ना ही कल्याण के हिस्से की कोई चीज़ पूजा तक पहुंचे। आहिस्ता आहिस्ता अजय और संतोष ने भी जमीन के मामले में पूजा से किनारा करना शुरू कर दिया और यही वो मोड़ था जहां पूजा के अंदर का लालच नफरत में बदल गया। उसे लगने लगा कि इसके और इस जमीन के दरमियान सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है, इसकी सास सुशीला देवी। पूजा के एतराफ़ के फौरन बाद पुलिस ने कामनी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अनिल वर्मा मौका पाकर फरार हो गया। इसलिए पुलिस ने इसकी तलाश में अपना पूरा नेटवर्क एक्टिव कर दिया। आखिरकार 1 जुलाई 2025 को इत्तला मिली कि अनिल झांसी से तकरीबन 56 किलोमीटर दूर बागेरा गांव में छुपा हुआ है। पुलिस ने फौरन इस जगह को घेर लिया, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए अनिल ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें अनिल जख्मी हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल के पास से लूट के पैसे और जेवरात भी बरामद हुए। कामनी और अनिल के निशानदेही पर पुलिस ने वो जहर वाला इंजेक्शन भी बाजियाब कर लिया। केस को और मजबूत बनाने के लिए सौरभ की बीवी नीलम के फ़ोन पर पूजा के लिए के नए नंबर से आनी कॉल की डिटेल्स निकाल ली गई, जिसने पूजा, कामनी और अनिल के दरमियान की पूरी साजिश को एक दूसरे से जोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ रॉबरी विद मर्डर के तहत केस दर्ज कर लिया। लेकिन इस केस के कुछ पहलू आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ कत्ल की कहानी नहीं बल्कि इंसानी सोच की सबसे तारीख तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस को शक था कि पूजा के अपने क्योंकि हर मामले में अजय अक्सर इसकी तरफ झुकते नजर आते थे। ताहम जब पूजा ने खुद को बचाने के लिए इंटरोगेशन के दौरान अजय को भी इस कत्ल में फंसाने की कोशिश की, तब जाकर अजय का इस पर से भरोसा टूट गया। और दूसरा सवाल जो शायद हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाए कि क्या कल्याण राजपूत की मौत वाकई एक सड़क हादसा थी या फिर पूजा की साजिश का पहला शिकार। आपकी नज़र में क्या हो सकता है? ये केस हमें सिखाता है कि स्क्रीन पर दिखने वाली परफेक्ट और खुशहाल ज़िंदगी के पीछे का सच कभी कभी हमारी सोच से भी ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। शुक्रिया।